हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार धनखड़ आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन पर स्वागत करता हूं। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास में मेरे जितने भी न्यू वीडियोस हैं वो जल्दी से जल्दी पहुंच सकें और जिससे आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो हम लोग नागपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस इंजीनियरिंग का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमने आज लाप्लास के बारे में बताते हैं। तो देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में, जो ट्रांसफॉर्म थी ये इन्वेंट की थी पेरी सिमोन लाप्लास ने, राइट। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो ये जो पेरी सिमोन लाप्लास थे, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है। डेवलप्ड मैथमेटिक्स इन एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स एंड स्टैटिक्स। इन्होंने मैथमेटिक्स को एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और स्टैटिक्स में डेवलप किया था। बिगेन वर्क इन कैलकुलस विच लीड टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट, जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज हुआ, राइट। तो जो न्यूटन ने डिस्कवरी की थी कैलकुलस में मैथमेटिक्स की, अ फोकस लेटर ऑन सेलेंशियल मैकेनिक्स, राइट। सो ये पहले साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट टू एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल जिन्होंने बताई थी, पेरी सिमोन लाप्लास ने। अब एक्चुअली होता क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उसकी डेफिनेशन पे अगर हम चलते हैं तो इफ एफ ऑफ टी इज ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज गिवन बाय इंटीग्रल, किस इंटीग्रल से, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, प्रोवाइडेड इंटीग्रल एग्जिस्ट। ये कंडीशन चाहिए, ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वेयर एस क्या है, एक पैरामीटर है जो कि रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, जिसको हम एफ बार ऑफ एस भी बोलेंगे या कैपिटल एफ ऑफ एस भी बोलेंगे, राइट। तो ये दोनों चीज़ें, इसका नोटेशन सेम है, ये तीनों चीज़ें, राइट। अब इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म कब होती है, नंबर वन, कि एफ ऑफ टी मस्ट बी पीस वाइज कंटिन्यूस, राइट। ये पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए, दैट इज एफ ऑफ टी मस्ट बी कंटिन्यूस इन एवरी सब इंटरवल एंड मस्ट हैव फाइनाइट लिमिट एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल्स, राइट। तो पीस वाइज कंटिन्यूटी का मतलब क्या होना चाहिए कि वो अपने हर एक सब इंटरवल में कंटिन्यूस हो और फाइनाइट लिमिट के एंड पॉइंट पे भी वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अब नंबर टू, कि एफ ऑफ टी मस्ट बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ एम, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ एम में होना चाहिए, दैट इज देयर मस्ट एग्जिस्ट नंबर एम एंड अल्फा सच दैट mod of f of t less than equal to अल्फा ई की पावर एम टी, राइट। ये एग्जिस्टेंस है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। ये कंडीशन दोनों अगर सेटिस्फाई करेंगी तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नॉट। कुछ ये फॉर्मूलेज हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होने वाले हैं, कि लाप्लास ऑफ टी की पावर एन क्या रहता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, या फिर गामा ऑफ एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। नंबर टू, कि लाप्लास ऑफ वन क्या रहेगा, वन बाई एस। नंबर थ्री, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी क्या रहेगा, वन अपॉन एस माइनस ए, वेयर एस जो है वो ग्रेटर देन ए है। देन लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी क्या रहेगा, वन अपॉन एस प्लस ए, और लाप्लास ऑफ साइन ए टी क्या रहेगा, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ कॉस ए टी क्या रहेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और नंबर सेवन, लाप्लास ऑफ साइन एच ए टी क्या रहेगा, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ कॉस एच ए टी क्या रहेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे साइन एच ए टी और कॉस एच ए टी या फिर साइन ए टी और कॉस ए टी में बस माइनस प्लस साइन का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलो एक सॉल्यूशन देख लेते हैं कि लाप्लास ऑफ टी की पावर एन क्या होगा। तो आपके पास डेफिनेशन है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो एफ ऑफ टी को हम टी की पावर एन पुट कर देते हैं इस इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास में आगे लाप्लास ऑफ टी की पावर एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी टी की पावर एन डी टी, राइट। अब ये जो है एस टी, इसको हमने p पुट कर लिया तो t की वैल्यू p बाई एस आ गई और dt जो है वो dp बाई एस आ गया। अब ये वैल्यू हमने कन्वर्ट कर दी कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और लिमिट जो है वो दोनों ही सेम रहेगी, 0 टू इन्फिनिटी ही रहेगी। तो e की पावर माइनस एस पी और ये p अपॉन एस की पावर n dp बाई एस आ गया। तो यहाँ से s की पावर n एक आ गया और एक s है तो 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1 हो गया। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी और p की पावर n dp आ गया, राइट। तो ये आपके पास में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1, जो कि n फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर n प्लस 1 होता है। क्या होता है, गामा ऑफ n जो है वो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी और p की पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ n है तो यहाँ पे क्या रहेगा, n प्लस 1 रहेगा तो ही माइनस आएगा dp, राइट। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर लिया। अब सेकंड देखते हैं कि लाप्लास ऑफ कॉस ए टी, तो वही हमारे पास डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इक्वेशन 1 नाम दे दिया और इसको पुट किया एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस ए टी। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस ए टी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी कॉस ए टी डी टी। कॉस ए टी की को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, तो ई की पावर आई ए टी प्लस ई की पावर माइनस आई ए टी बाई 2। तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर आई ए टी प्लस ई की पावर माइनस आई ए टी अब बाई 2 है और डी टी। अब यहाँ पे ये वैल्यूज लगाओगे तो 1/2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और ई की पावर आई ए टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इन ई की पावर माइनस आई ए टी डी टी, राइट। ये हो गया। तो यहाँ से अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं सबके ऊपर में। तो ये हो गया 1/2 लाप्लास ऑफ ई की पावर आई ए टी प्लस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस आई ए टी। अब लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी क्या रहेगा, 1 अपॉन एस प्लस ए। तो आई ए टी क्या हो जाएगा, 1 बाई एस माइनस आई ए प्लस 1 अपॉन एस प्लस आई ए। हम यहाँ से एलसीएम वगैरह लिया तो आपके पास में क्या बचेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 तो कैंसिल हो गया, तो सब कैंसिल हो के हमें ये मिल गया, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियोस। आप बने रहिए हमारे साथ में इसी तरह से हमारे वीडियोस में। लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस सबके पास में पहुंच सकें।